1 जून यानी कल से देश भर में कई बदलाव होने वाले हैं। इनका सीधा असर आपकी जेब और जिंदगी पर पड़ेगा, इसलिए जरूरी है कि नियमों की जानकारी पहले ही अपने पास रखें। बता दें कि 1 जून से SBI से होम लोन लेना महंगा हो जाएगा। हम आपको ऐसे 6 बदलावों के बारे में बता रहे हैं जिनका असर आप पर पड़ेगा। गाड़ियों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हो जाएगा महंगा। 1 जून से 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के साथ अन्य बड़े वाहनों का थर्ड पार्टी बीमा महंगा होने वाला है, यानी अब आपको थर्ड पार्टी बीमा के लिए ज्यादा प्रीमियम देना होगा। 2 पहिया वाहनों के मामले में 150 सीसी से 350 सीसी तक के वाहनों के लिए 1366 रूपए बतौर प्रीमियम देना होना, जबकि 350 सीसी से अधिक के वाहनों के लिए प्रीमियम 2804 रूपए होगा। SBI से होम लोन लेना भी हो जाएगा महंगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने अपने होम लोन एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट EBLR को 40 बेसिस प्वाइंट बढ़ाकर 7.5% कर दिया है, जबकि RLLR 6.65% प्लस क्रेडिट जोखिम प्रीमियम CRP होगा। बढ़ी हुई ब्याज दरें 1 जून से प्रभावी होंगी। इससे होम लोन की ब्याज दरों में इजाफा होगा। पहले EBLR 6.65% थी, जबकि रेपो लिंक लेंडिंग रेट RLLR 6.25 थी। गोल्ड हॉलमार्किंग का दूसरा चरण। सोने की हॉलमार्किंग का दूसरा चरण शुरू होगा। अब 256 पुराने जिलों के अलावा 32 नए जिलों में भी हॉलमार्किंग सेंटर्स खोले जाएंगे। अब इन सभी 288 जिलों में सोने के गहने की हॉलमार्किंग अनिवार्य हो जाएगी। इन जिलों में अब 14, 18, 20, 22, 23 और 24 कैरेट के गहने ही बेचे जा सकेंगे। ये भी हॉलमार्किंग के बाद ही बेच पाएंगे। एक्सिस बैंक सेविंग्स अकाउंट के नियमों में होंगे बदलाव। एक्सिस बैंक ने सेविंग्स अकाउंट पर लगने वाले सर्विस चार्ज को बढ़ाने का फैसला किया है। 1 जून से सेविंग्स अकाउंट में न्यूनतम बैलेंस रखने की सीमा में बढ़ोतरी की गई है। इसके तहत सेमी अर्बन और ग्रामीण इलाकों के ग्राहकों को एक्सिस बैंक के सभी तरह के सेविंग अकाउंट में 15,000 की जगह न्यूनतम 25,000 रूपए रखने होंगे या फिर 1 लाख रूपए का टर्म डिपॉजिट रखना होगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में लेन देन पर लगेगी फीस। जून के महीने से इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक IPPB के जरिए लेन देन करना भी महंगा हो जाएगा। IPPB ने 15 जून से नकद लेन देन फीस लेने का फैसला किया है। नए नियमों के तहत हर महीने पहले 3 नकद निकासी, नकद जमा और मिनी स्टेटमेंट लेने पर कोई शुल्क नहीं देना होगा। मुफ्त लेन देन के बाद प्रत्येक नकद निकासी या नकद जमा पर 20 रूपए और GST लगेगा, जबकि एक मिनी स्टेटमेंट लेन देन पर 5 रूपए प्लस GST देना होगा। गैस सिलेंडर की कीमतों में भी होंगे बदलाव। बता दें, देश की सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को LPG सिलेंडर की कीमतें तय करती हैं। कीमतों में इजाफा भी हो सकता है और राहत भी मिल सकती है। ऐसे में 1 जून को सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो सकता है। इससे पहले 1 मई को 19 किलो वाले कॉमर्शियल LPG सिलेंडर 102 रूपए महंगा हुआ था। एम्बेसडर कार बनाने वाली हिंदुस्तान मोटर्स कंपनी मार्केट में फिर से लौटने का फैसला किया है। ये इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ एम्बेसडर इलेक्ट्रिक कार लाने वाली है। जॉइंट वेंचर से मिलकर एम्बेसडर भारत में से इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करेगी। हाल ही में द हिंद फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को फ्रेंच की ऑटो मैन्युफैक्चरर प्यूजो के साथ मिलकर काम करते हुए देखा गया है। भारतीय बाजार में 70 के दशक में राज करने वाली एम्बेसडर का भारतीय ऑटो मार्केट में 70% से ज्यादा कब्जा था। एम्बेसडर कार की पॉपुलैरिटी और ड्यूरेबिलिटी का अंदाजा इसी बात से लगाई जा सकती है कि उस समय प्रधानमंत्री से लेकर बड़े बड़े राजनेता और उद्योगपति इससे चलते थे। हालांकि इतने सालों तक मार्केट में राज करने के बावजूद इस कार को 2014 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। इसके पीछे की वजह हिंदुस्तान मोटर्स लगातार घाटे में रहना रहा। इसलिए कंपनी ने प्यूजो नाम की कंपनी को एम्बेसडर का नाम और उसके राइट्स 80 करोड़ रुपए में बेच दिए थे। अब हिंदुस्तान मोटर्स फ्रेंच की ऑटो मैन्युफैक्चरर प्यूजो के बीच पार्टनरशिप प्रोसेस 3 महीने के भीतर हो जाएगी। उसके बाद कंपनी सबसे पहले इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स पर काम करेगी और उसके बाद ही हमें लेजेंडरी कार एम्बेसडर 2 सालों के भीतर ही भारतीय बाजार में दिखेगी। इस कार को हिंदुस्तान मोटर्स के चेन्नई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में ही बनाया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह एक इलेक्ट्रिक सेडान कार होगी, जिसका इंटीरियर और एक्सटीरियर पूरी तरह अलग होगा। हालांकि कंपनी अपनी पुरानी गलतियों से सीखकर इसका डिजाइन काफी फ्यूचरिस्टिक बना सकती है। हिंदुस्तान मोटर्स के चेन्नई प्लांट में मित्सुबिशी का निर्माण होता था। वहीं कंपनी के पश्चिम बंगाल के उत्तरपारा में एम्बेसडर कारों की मैन्युफैक्चरिंग होती थी। 2014 में आखिरी बार एम्बेसडर कार की मैन्युफैक्चरिंग उत्तरपारा में हुई थी। उसके बाद बिक्री घटने से कंपनी लगातार घाटे में जा रही थी। कर्ज में डूबने के बाद कंपनी को इन कारों का प्रोडक्शन बंद करना पड़ा। महिंद्रा ने अपनी XUV 300 के इलेक्ट्रिक वर्जन SUV लॉन्च करने की ऐलान कर दिया है।
इसे 2023 की पहली तिमाही में लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा कंपनी ने यह भी घोषणा की है कि वो इस साल अगस्त में अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस प्लान और एफ कॉन्सेप्ट बॉर्न इलेक्ट्रिक विजन से भी पर्दा उठाएगी। महिंद्रा एंड महिंद्रा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजेश जेजुरिका ने सोमवार को मीडिया से बात करते हुए कहा, हम XUV 300 का इलेक्ट्रिक वर्जन लॉन्च करेंगे, जो हमें अगले कैलेंडर ईयर की पहली तिमाही में मिलने की उम्मीद है। उन्होंने आगे कहा कि इसे XUV 300 का इलेक्ट्रिक वर्जन कहा जाता है, लेकिन यह सब 4 मीटर वाले बेस मॉडल की तुलना में 4.2 मीटर लंबा होगा। XUV 300 इलेक्ट्रिक SUV को महिंद्रा इलेक्ट्रिक स्केलेबल और मॉड्यूलर आर्किटेक्चर MESMA पर डिजाइन किया जा रहा है, जो ब्रांड की पहला प्रोडक्शन मॉडल है। इसमें एक्सटीरियर फीचर्स के लिए एक नई हेडलाइट, नया डिजाइन किया गया फॉग लैंप और फॉग लैंप हाउसिंग दिया जाएगा। वहीं इसमें बाकी इलेक्ट्रिक कार की तरह एक बन ग्रिल और नए अलॉय व्हील्स भी मिल सकते हैं। अपकमिंग इलेक्ट्रिक SUV को 350 वोल्ट्स का बैटरी पावर दिया गया है, जिसमें बाद में एक ज्यादा पावर 380 वोल्ट्स वर्जन के शामिल होने की भी उम्मीद है। वहीं बैटरी रेंज की बात करें तो इसमें भी XUV 300 को 2 रेंज ऑप्शन में लॉन्च किया जा सकता है। XUV 300 इलेक्ट्रिक सिंगल चार्ज पर 250 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रेंज दे सकती है। इसके अलावा यह कंपनी का पहला प्रोडक्ट होगा जिसमें LG केम का खास भारत के लिए बनाई गई बैटरी सेल होगी। XUV 300 के ऑल इलेक्ट्रिक वर्जन की कीमत 13 लाख रुपए से ज्यादा हो सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इसकी शुरुआती कीमत नेक्सन एव के बराबर होगी और टॉप वेरिएंट की कीमत MG ZS एव और हुंडई कोना एव के समान होगी।